सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। जो इश्यूज़ आपने बताए हैं, मुझे खुशकिस्मती कह लें, इत्तेफाक कह लें कि मैं लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर भी रहा और इन पिछले कोई 4.5 वर्षों में 2 मरतबा इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर भी रहा। तो आपके मसाइल पर मुख्तलिफ औकात में आपसे बातचीत होती रही, लेकिन अगर इन पोर्टफोलियोज़ में मैं नहीं भी था तब भी बहुत सारी चीज़ें मेरे इल्म में थी और हमने कोशिश की है कि आपके जो मसाइल हैं उसको हम हल करें। ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ताख़ीर ज़्यादा हुई है, ख़ास तौर पे जो आपके प्लॉट्स का इशू था और इसमें बीच में एक मसला पैदा हो गया था जिसकी वजह से बड़ी ताख़ीर हुई है उस इशू को सॉर्ट आउट करने में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसका भी हल निकाल लिया हम। पहली बात आपने सेंसस की कही और मैं समझता हूँ कि सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, ख़ास तौर पर सूबा सिंध के लिए। कुछ जमातों ने एहतजाज किया और बड़ी अजीब बात है कि मूरद इल्ज़ाम जो हैं वो पीपल्स पार्टी को सिंध हुकूमत को ठहरा है। 2017 में जब सेंसस हुआ उस पर तकरीबन तमाम सियासी जमातों जो सिंध में हैं, चाहे वो मुल्की जमातें हों, लेकिन जो सिंध की उनकी लीडरशिप है उसने 2017 के सेंसस को तस्लीम नहीं किया था और सब ने उस पर एतराज़ किया। अपोजिशन को जेलों में डाल दे, उसके अपने जो लोग हैं उनके कान पकड़ पकड़ कर सीधा करके रखे और मीडिया को भी उसके लिए कंट्रोल करे, अदलिया को भी उसके लिए कंट्रोल करे और तमाम मुल्क के इदारों को इमरान खान के सामने मुरली बना के रखे, तब तो ठीक है। अदरवाइज अगर इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को सियासत से बाहर रखेगी तब भी इमरान शोर मचाएगा, इंतखाबी नताइज उसके हक में नहीं आएंगे तब भी वो शोर मचाएगा। तो ये इन क्राइसिस से निकलने का हल नहीं है। हल ये है कि जो गैर आइनी तौर पर इमरान को सहूलतें फराहम की जा रही हैं मुख्तलिफ इदारों से, और मैं बार बार कहता हूँ कि वो जहाँ कुछ जजेस का लाडला है वो कुछ मीडिया के लोगों का भी लाडला है। तो मेहरबानी करें, आप तो जो है वो करें, मैं तो एक बात कह के थके हूँ, आप लोग भी गुस्से में नहीं आते हो। वो मतलब मैं अभी यहाँ कह दूँ ना किसी को, कोई यहाँ किसी को जवाब उल्टा सीधा दे दूँ कोई, तो आप सब बाइकआउट कर जाओगे, मेरी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाइकआउट करोगे, मेरे खिलाफ अपने चैनल्स पे कैंपेन चलाओगे पूरे दिन, जब तक मैं कान नहीं पकड़ूंगा नाक नहीं रगड़ूंगा और मुझे माफ़ी कर दो। इमरान खान ने कहा टीवी चैनल का नाम लेके इस एक को छोड़ के बाकी सारे कराए गए। मुझे ये बताएं कि इतनी बड़ी बात उसे सबको कही है, किसी एक का नाम लेके नहीं, एक को उसने निकाला, बाकी का सब ऐसे ही है। अब मुझे ये बताओ कि आप में से किसने उससे माफ़ी मंगवाई, किसने उसका बाइकआउट किया, किसने उसकी कवरेज दिखाना बंद की? कोई नहीं करता ना, आप ही नहीं करते। तो अब मैं क्या समझूं? जिनको वो गालियां दे रहा है वो भी उसको 2-2 घंटे दिखाए जा रहे हैं, जिनको वो पता नहीं क्या क्या कह रहा है वो भी उसको दिखाए जा रहे हैं। तो भाई वो लाडला तो है ना। तो ये लाडलापन जब तक उसको मिलता रहेगा कहीं ना कहीं से, इमरान खान जो है वो ठीक नहीं होगा। इमरान खान को मैं ये नहीं कहता कि जी उसके साथ ज्यादती है, लेकिन कानून के मुताबिक उसको उसी तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि अदालतों ने जिस तरह तेज़ रफ्तार इंसाफ की फराहमी का सिलसिला शुरू किया हुआ है PTI के साथ, मैंने कभी उस पर तनकीद नहीं की, मैंने अप्रिशिएट किया, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये तेज़ रफ्तार इंसाफ की फराहमी जो है वो सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं होनी चाहिए, इस मुल्क के हर आदमी के लिए होनी चाहिए, हर सियासी रहनुमा के लिए होनी चाहिए। तो ये जब तक नहीं होगा, लाडलापन चलता रहेगा, तब तक चीज़ें नहीं चलेंगी। अदालतों में बैठे हुए लोग जब इमरान खान को कानून के मुताबिक नहीं और शायद अपने किसी और एक लव अफेयर में फैसले करते रहेंगे तो ये मामला ठीक नहीं।